इस्लामाबाद इस वक्त लरज रहा है, कांप रहा है, इस्लामाबाद की चूल्हे हिल रही हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक अलायंस बैठ चुका है, बैठक शुरू हो गई है। इस बारे में आपको अपडेट करते हैं। साथ साथ नाजरीन एक और खबर आ रही है अमेरिका से, बड़ी खबर है, खौफनाक खबर है। अमेरिका के दो कांग्रेसमैनों ने खत लिखे हैं, पहले एक था, दो मिलकर लिख रहे हैं, मार्को रूबियो को मुखातिब कर रहे हैं और पाकिस्तान के इदारों का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करें। बड़ी खबर यह है कि डीजीआईएसपीआर साहब ने एक तराना जारी किया है। ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के हवाले से, ये वही ऑपरेशन है जो कि हमारा एक नेशनल प्राइड है, नेशनल ग्लोरी है। जिस दिन अभिनंदन उस मुछड़ को, इंडियन विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उसके तैयारे गिराए थे, गिराया था, इंडियन 2 तैयारे गिराए थे। अभिनंदन को पकड़ा गया था, यहां पर उसे थप्पड़ मारे गए थे, उसके बाद उसे घसीट कर चाय पिलाई गई थी और वो मुछड़ आज भी एक इबरत का निशाना ना सिर्फ इंडिया के अंदर बना हुआ है बल्कि उस इवेंट को पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अब हैरानकुन बात यह कि आईएसपीआर साहब ने जो तराना जारी किया है, इसके अंदर बहुत सारे विजुअल्स हैं जो बिल्कुल खून गरमा देने वाले हैं। इसके जो लिरिक्स हैं बिल्कुल ठीक है, दुश्मन है सुन ले। और उस दिन साबित हो गया था कि पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली आंख से देखेगा जनाब वो ठीक ठाक वापस नहीं जाएगा, उसके दांत टूटेंगे, उसकी तबाही निकलेगी, उसकी धज्जियां उड़ेंगी और वो इबरत का निशाना बनेगा। मुछड़ की तस्वीर आप जाकर देखें अभिनंदन की, यानी उसे इंडिया ने फिर भी खिताब दिया, कैसी बेशर्म और ढिठाई के साथ उस बंदे ने अवार्ड दिया भी है, इंडियन रियासती अवार्ड लिया। हालांकि यहां पर कसों में लोगों ने उसे चपेड़े मारी है, थप्पड़ मारे और उसके बाद इमरान खान साहब ने उनके हवाले किया था। आईएसपीआर साहब ने जो तराना जारी किया इसे अवाम में पजीरा ही नहीं मिल रही, बिल्कुल भी नहीं मिल रही। ये बड़ी अलार्मिंग चीज है। ये 17 घंटे पहले ये अपलोड हुआ है डीजीआईएसपीआर साहब के ऑफिशियल पेज के ऊपर। 5.97 मिलियन इस पेज के फॉलोअर है और सिर्फ 21,000 लोगों ने इसे देखा है। अब जो नीचे कमेंट्स है बहुत सारे, वो कमेंट्स भी बहुत एक अजीब से हैं, लेकिन इसे अवाम में बिल्कुल भी पजीरा नहीं मिल रही। अब हैरानकुन बात यह है कि इसी तराने के अंदर जो कि 4 मिनट 6 सेकंड का है, इसके अंदर इमरान अहमद खान बयानी शामिल नहीं है। इसके अंदर आसिफ गफूर साहब की वो स्टेटमेंट भी शामिल नहीं है जिसको आज भी हम चीयर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि वी विल सरप्राइज यू, हम तुम्हें सरप्राइज करेंगे। अब हम फैसला करेंगे कि तुम्हें कब मारना है और किधर मारना है। ये वही रात थी, आपको याद होगा, जब इंडियन पायलट्स ने पेलोड पाकिस्तान में गिराया था और उसके बाद खिसक गए थे और हमारे 2 दरख्त शहीद हो गए थे। अमिंदर साहब वहां पर मौजूद थे, पहुंचे थे और उसके बाद इमरान खान जाहिर है उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, एक ग्रेट बहादुर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था, पाकिस्तान का जो आसिफ गफूर था, उसे डीजीआईएसपीआर, उसे आज भी उनके स्टेटमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है। और उस वक्त पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी इदारों का, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी होगी, अपने वज़ीर आज़म के साथ खड़ी होगी और सबने मिलकर यह फैसला किया था कि जनाब ये इंडियन, ये जो पायलट शायलट है, ये जो इनके जहाज हैं, ये अब नहीं बचेंगे और रेस्ट इज द हिस्ट्री, जो कि पूरी दुनिया ने देखी है। अब इमरान खान क्यों शामिल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो अपनी जगह पर मौजूद है। खान को इसके अंदर होना चाहिए। इमरान खान उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव था, इस मुल्क का सरबराह था, इस मुल्क का करता धरता था। इमरान खान इस मुल्क की फाइनल अथॉरिटी थी। विदाउट इमरान खान एक गोली भी शूट नहीं हो सकती थी, विदाउट इमरान खान कुछ भी नहीं हो सकता था। बट खान इसके अंदर मौजूद नहीं है। आपको वो तकरीर याद होगी, उसके बाद खान ने जब अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर तकरीर की थी तो खान ने यह कहा था कि इंडिया ने यह जाहियत की है, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट वन एंड वी विल फाइट, वी विल फाइट। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर खड़े होकर खान ने यह कहा था कि हम तुम्हें मारेंगे, अगर तुम अग्रेशन दिखाओगे हम तुम्हें मारेंगे। और ये मुछड़ उसकी एक मसाल है, हम तुम्हारे साथ ये रवैया रखेंगे। बट खान इस तराने के अंदर मौजूद नहीं है। आपको याद होगा कि उस दौरान इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली के अंदर तकरीर की थी, इमरान खान के खिलाफ बड़ी गुफ्तगू और बातचीत भी हुई थी कौमी असेंबली में। उस दौरान खान ने यह कहा था कि हम एक गुडविल के तौर पर उस मुछड़ को छोड़ रहे हैं, अभिनंदन को हम छोड़ रहे हैं। और उसके बाद हमने छोड़ा था। उसी रात को मार्कंडे कारजू, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस हामिद मीर साहब के शो में आए और उन्होंने कहा कि इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने एक न्यूक्लियर जंग को टाला है। यकीन माने पूरी दुनिया हाई अलर्ट हो गई थी कि अब क्या होने वाला है। मुछड़ पकड़ा गया, इधर मौजूद है, मुछड़ को धप्पे लगे हुए, चाय उसे पिलाई जा रही है, इंडियन तैयारे गिरे हुए हैं, एवरीबडी, सब जो फोर्सेस हैं वो हाई अलर्ट के ऊपर थी। पूरी दुनिया देख रही थी, पूरा खिता उस वक्त लरज रहा था, कांप रहा था, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर स्टेट थी, ये दोनों एटमी रियासत थी कि कुछ भी थोड़ा सा भी, यानी अगर ये एस्केलेशन हो जाती है तो किसी ने भी नहीं बचना था और तबाही निकल जानी थी। बट अगेन अ ग्रेट लीडर, अ विजनरी लीडर इमरान अहमद खान उन्होंने कौमी असेंबली में ऐलान किया कि हम इसे मुछड़ को छोड़ रहे हैं। और इंडिया भी डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ा, इंडिया को नुकसान पहुंचा, इंडिया की साख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का नैरेटिव, पाकिस्तान की पजीराई, पाकिस्तान की मोहब्बत में अब जब दुनिया जो पाकिस्तान को देख रही थी ओपिनियन में तब्दीली आई और पूरा मुल्क यकजा हो गया था, पूरा मुल्क खड़ा हो गया था। 6 सालों बाद तराना जारी हुआ है। अफसोसनाक पहलू यह है कि इसकी पजीराई यूट्यूब के ऊपर मौजूद नहीं है। महज 21,000 लोगों ने 17 घंटों में यह देखा है। मेरे ख्याल में क्या खान इस तराने के अंदर मौजूद होता तो क्या चीजें तब्दील होती, शायद होती। इस तराने के अंदर एपिक्स कमेटी 2024 की मीटिंग मौजूद है, जहां पर आसिम मुनीर साहब है, जहां पर शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं, जहां पर ख्वाजा आसिफ साहब नजर आ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर लिखा गया ट्रिब्यूट टू द ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, जब ये स्विफ्ट रिटॉर्ट था तो ये ख्वाजा आसिफ साहब तारीख की दूसरी तरफ खड़े थे, ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली की दूसरी तरफ खड़े थे। ख्वाजा आसिफ साहब, मैं नहीं कह रहा मुल्क दुश्मन है, मैं नहीं कह रहा इदारों के खिलाफ है, लेकिन ये हिस्ट्री के उस लाइन की उस तरफ खड़े थे कि इनका कोई रोल नहीं था। बहरहाल ये इस तराने के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, अब जो इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है ये बहुत मैसिव है। इस्लामाबाद के अंदर तारीख की सबसे बड़ी बैठक हो रही है। पाकिस्तान भर के शायर, बुकला, मुआशरदान, साफी, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स,
रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जर्नल्स, मौजूदा रिटायर्ड जजेस, शायद खकान अब्बासी, अपोज, यानी पूरे पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी सबको इस्लामाबाद के अंदर तलब कर लिया गया है। और इस्लामाबाद के अंदर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, 2 दिन का वो बैठक, वो मीटिंग शुरू हो गई है, कि जिसके अंदर सवाल ये होगा कि क्या खान ठीक कह रहा है कि आइन खत्म हो गया है, या फिर खान गलत कह रहा है और पाकिस्तान के अंदर आइन बिल्कुल ठीक है, जुडिशरी ठीक है, डेमोक्रेसी ठीक है और सारी चीजें ठीक ठाक चल रही है। हैरान कुन बात यह है कि इससे पहले 3 दफा वेन्यूज चेंज करवाएगी, तब्दील करवाएगी। अब जो मैरिज हॉल है या जो बड़े बड़े होटल्स हैं जहां पर तहरीक इंसाफ ने या जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस है, उन्होंने जब ये जगह ली कि जहां यहां पर बैठकर ये सेमिनार होगा, तो 3 दफा पैसे पकड़ने के बावजूद, सब इंतजाम के बावजूद होटल मालिकान ने यह कहा कि सर हमारे ऊपर बहुत प्रेशर, आप ले जाए, हमने कोई तहफुज नहीं देना इस आइन को, हम कोई ठेकेदार नहीं है, आप ले जाएं और हम नहीं कर सकते। अब ये चौथी जगह पर इवेंट हो रहा है, चौथी जगह पर रात 3, 4, 5 बजे तक ये, अब जो वीडियोस आ रही है, तस्वीरें आ रही है कि ये सब लगे रहे और सब कोशिशें करते रहे कि जनाब किसी तरह से हमें जगह मिले। तो जिस मुल्क के अंदर आइन की हुर्मत की बातचीत हो, आइन की हिफाजत की बातचीत हो, और उस मुल्क के अंदर बैठने की जगह ना मिले, तो खुद ही अंदाजा लगा लें कि आइन कहां पर फिर स्टैंड करता है। हम क्यों झूठ बोल रहे हैं, हम क्यों फ्रॉड कर रहे हैं, हम किसको धोखा दे रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। ये एक आम फैम सी बात है, आप खुद सोचें कि तहफ्फुज़ आइन के हवाले से बातचीत होनी थी, लेकिन क्यों होटल मालिकान अलाउ नहीं कर रहे इस्लामाबाद के सेंटर में बैठकर कि ना आप यहां पर बैठे और कॉन्फ्रेंस करें और आइन के बारे में बातचीत करें। क्या आइन सुप्रीम नहीं होता? क्या आइन के ऊपर यह मुल्क नहीं खड़ा? क्या ये आइन ही नहीं है जो मुझे और आपकी जिंदगी की और बोलने की और बातचीत की और डेमोक्रेसी की सारी चीजों की जमानत देता है? वी आर स्टैंडिंग, हम झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉडी हैं, हम धोखेबाज हैं। यही आइन के तहत आप कानून के तहत मुझे पकड़कर फेंकते हैं। इसी आइन और कानून के तहत रियासत का और इमाम का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि साइन हुआ है कि मैं टैक्स दूंगा, मैं गैर कानूनी काम नहीं करूंगा, मैं मोहब्बत करूंगा, मैं कोई गद्दारी नहीं करूंगा, मैं जासूसी नहीं करूंगा, लेकिन आपने मुझे बैठकर बात करने की इजाजत देनी, और आज यानी आजादियां तो बहुत सारी, लेकिन बैठकर बोलने की, डिस्कस करने की आजादी भी नहीं है। लेकिन ये बैठक शुरू हो चुकी है और यकीन करें इस्लामाबाद कहां पर है और ये बड़ी डेवलपमेंट होगी। अभी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, लिहाजा ये बिल्ड होगी, कल तक जाएगी और कल फिर इसका हतमी नतीजा निकाला जाएगा। अब नाज़रीन, जो कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वाशिंगटन डीसी, फरवरी 25, 2025, ये खत है, ये लिखा है जो विल्सन ने, मेंबर ऑफ द कांग्रेसमैन ने, और फिर ये ऑगस्ट फ्लूगर है, ऑगस्ट फ्लूगर, ये मेंबर ऑफ द कांग्रेस हैं। ये 2 कांग्रेसमैनों ने खत लिखा है। इसके अंदर जो जुबानी इस्तेमाल हुई है पहले से ज्यादा सख्त है। डियर सेक्रेटरी रोबियो, मार्को रोबियो को मुखातिब किया गया है। वी राइट एज स्टंच कंजर्वेटिव्स टू आस्क एंगेज विद द मिलिट्री रिजीम ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान की फौजी रिजीम के साथ आप एंगेज करें, टू फ्री इमरान खान, खान की आजादी के लिए आप फौजी रिजीम को एंगेज करें। You recall that Imran Khan was the prime minister in your first term and you both shared a strong relationship. He is widely beloved in Pakistan and his release would usher a new era of the US-Pakistan relations with the freedom values at its core. वो ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान इससे पहले आपके साथ मिला था जब आपका पहला टर्म था और अमेरिका और पाकिस्तान के बड़े तगड़े ताल्लुकात थे। इमरान खान को पाकिस्तान में बड़ी मोहब्बत मिल रही है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अगर इमरान खान की रिलीज में या इमरान खान को लीगल रेमेडी मिलने में अगर आपका इनपुट होगा तो ये अमेरिका और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान ताल्लुकात का नया इरा इसका आगाज हो जाएगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज बीन द विक्टिम ऑफ द मैसिव जुडिशियल अब्यूज। अदालती गंद है उसका इमरान खान शिकार हुआ है। नॉट अनलाइक प्रेसिडेंट ट्रंप, he was imprisoned on charges after a military coup that saw the suspension of the democracy in Pakistan. वो ये कह रहे हैं कि फौजी बगावत हुई पाकिस्तान में, जिसके बाद डेमोक्रेसी पाकिस्तान में खत्म होगी। This suspension has strained US-Pakistan relations as the military regime, बार-बार military regime, बार-बार फौजी क़यादत का ये नाम ले रहे हैं। More broadly, we urge you to work with Pakistan to restore democracy, human rights, right of the law, and the respect for the fundamental guarantees of the due process, freedom of press, freedom of assembly, and the freedom of speech for the people of the Pakistan. The end of the military rule in Pakistan is critical for the development of a truly strong US-Pakistan relationship. Alarming है, खौफनाक है, बार-बार मिलिट्री रिजीम को मुखातिब कर रहे हैं कि फौज को एंगेज करें और उसके बाद ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करवाएं। इट्स वेरी वेरी सीरियस जो इंटरनेशनली हो रहा है। 2 कांग्रेसमैन मिले हैं, ये खत वाइडली सर्कुलेट कर रहा है, ये पूरी दुनिया में ये खत जा रहा है, लेकिन हम अपनी अखबारात के अंदर खबरें किसी और हवाले से छाप रहे हैं। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।